स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली एक न्यूज फ्लोट हो रही है कि जितने भी हज यात्री यहां पर जा रहे हैं 2024 के अंदर, उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है जहां पे ये बताया जा रहा है कि करीब 550 हज यात्रियों की जो है यहाँ पर मौत हो चुकी है। अब आखिर क्यों जो है इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे पिलग्रिम्स जो है मारे जा रहे हैं, वो हम जानेंगे आगे आने वाली इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार आंकड़ा बता देता हूं कि कितने लोगों की यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जितने लोग मारे गए। तो करीब 550 जो है पिलग्रिम्स यहाँ पे मारे गए हैं, जो कि काफी सारे इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, जॉर्डन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, इन सभी देशों से जो है बिलोंग करते हैं ये सारे लोग, जो अभी इस पूरी यात्रा के अंदर मारे गए। जिसमें से 323 जो लोग थे वो इजिप्टियन से बिलोंग करते थे, यानी इजिप्ट के लोग थे। 60 जो थे वो जॉर्डेनियंस थे, और इसके बाद जो है 41 जो है उनका कोई अभी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। तो ये तो वो मौतें हैं जो अभी ऑफिशियली दर्ज की गई हैं। अब आप अनऑफिशियल जो रिकॉर्ड है मौतों का, वो भी आप लगा सकते हो कि कितने बड़े नंबर में जो है यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी हम जल्द जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, हज यात्रा। तो एक बार बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, तो मैं एक बार आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये होती क्या है। तो देखो, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं हिंदू कल्चर के अंदर, तो वहां पे आपको 4 धाम की यात्रा करनी पड़ती है, राइट। और 4 धाम की यात्रा का एक सिंगल मोटिव होता है कि आप जो है डिवाइन या फिर एक पवित्र होने के लिए आप जाते हो, और यही जो है सेम आपका कॉन्सेप्ट इस हज यात्रा पे भी अप्लाई होता है। जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो सभी इसे रिलीजियस धार्मिक यात्रा मानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, द हज इज अ रिलीजियस पिलग्रिम, ये एक धार्मिक यात्रा है जो कि होली सिटी यानी एक पवित्र सिटी है मक्का, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है, वहां पर ये मौजूद है। इसको बोला जाता है कि ये जो यात्रा है वो सभी मुस्लिम बॉडीज के लिए यानी मुस्लिम इंडिविजुअल्स के लिए मैंडेटरी है। अगर आप यानी कि फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर आप सक्षम है, तो ये आपके लिए मैंडेटरी बन जाती है। ये जो हज यात्रा है ये 5 पिलर्स में से एक है। इस्लाम के टोटल 5 पिलर्स बताए जाते हैं और उसमें से हज यात्रा एक होती है। तो एक बार जानते हैं कि क्या होते हैं वो 5 पिलर्स। तो सबसे पहला जो पिलर होता है वो होता है शहादा, जिसको बोला जाता है फेथ, यानी कि आपको ये मानना पड़ेगा कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो है बनाई हुई सारी चीजें गॉड यानी प्रॉफिट मोहम्मद की है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है, ये सबसे पहला फेथ जो है शहादा पिलर माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पिलर आता है वो आता है सला। सला यानी कि प्रेयर। इसमें ये बोला जाता है कि आपको काबा जो है उसकी तरफ फेस करके आपको डेली 5 टाइम की जो है यहाँ पे नमाज अदा करनी पड़ेगी या फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो पिलर आता है वो आता है ज़कात। ज़कात जिसको चैरिटी भी कहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि अगर आप जो है अपना कोई भी पैसे कमाते हो, जो भी आपके आर्थिक जो है कंडीशन है, आप उसके अंदर से कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे डोनेट करो ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है, यानी कि वो जो लोग गरीब हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद अगला पिलर आता है सौम, ठीक है, जिसको फास्टिंग भी कहते हैं, जिसको आपको पता है कि रोजा जो रखते हैं मुस्लिम्स, उसमें ये वाला पिलर काउंट होता है। तो इसमें कहा जाता है कि आपको जब भी रमादान का जो मंथ होगा उसमें आपको फास्ट करना पड़ेगा, यानी रोजे रखने होंगे। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, और वो होता है हज यात्रा। हज यात्रा जो है यहाँ पे होली सिटी मक्का में की जाती है, और सभी मुस्लिम्स को एक बार अपनी जिंदगी में ये जरूर करनी होती है। अगर आप शारीरिक और आर्थिक रूप से जो है काफी अच्छे हैं तो जरूर आपको करनी होती है, मैंडेटरी होती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या होती है हज यात्रा। अब देखो, ये जो हज यात्रा है ना, ये इस्लामिक मंथ ऑफ धू अल हिजा, ये एक इस्लामिक मंथ का नाम है। उस टाइम पे ये होती है जब बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिकली जो धू अल हिजा है ये 12th एंड फाइनल मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर का। और ये जो मंथ होता है ना, इसको बहुत ही ज्यादा सेक्रेड यानी पवित्र माना जाता है सभी मंथ में से। और यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो पूरा टाइम है इस पूरे मंथ के अंदर, ये रिन्यूएबल यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ और रिफ्लेक्शन का टाइम होता है। और यहाँ पे अगर आप गॉड के यानी कि अल्लाह के या फिर जो भी डिवाइन एनर्जी है उसके पास जाने का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट इन द हज इज सीन एज द वे टू डेमोन्स्ट्रेट वंस डिवोशन टू गॉड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी हज यात्रा में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है उसे यही बोला जाता है कि आप अपने आप को जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसको आप समर्पण दिखाने के लिए आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको स्पिरिचुअल जो यहाँ पे मेरिट है वो प्राप्ति यहाँ पे होती है। तो इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर मेनी मुस्लिम्स। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर हज यात्रा यहाँ पे होती क्या है।
तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो रीजन क्या है जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो है हज यात्रा या फिर पिलग्रिम्स जो है मारे जा रहे हैं मक्का सिटी के अंदर। देखो आप सभी को पता होगा कि आज के टाइम पे जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है वो सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। हम यहाँ पे भारत में रहकर ही इस चीज को बहुत ही बखूबी जान सकते हैं, जहां पे हमारे यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो कभी कभी 50 तक भी पहुंच चुका है इस वाली पूरी समर वाले टाइम पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे मक्का के अंदर भी जो है जिस दिन ये सारी मौतें हुई उस दिन बताया जा रहा है कि 51.8 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब देखो ये जो सिटी है मक्का यानी कहां पर है, ये है सऊदी अरेबिया के अंदर। और सऊदी अरेबिया कैसी कंट्री है, ये वेस्ट एशिया की कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट की कंट्री है। और मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि वहां पे डेजर्ट और यहाँ पे गर्मी एक्चुअल में वैसे नॉर्मल से भी ज्यादा होती है। चाहे आप दुबई देख लो, वहां पे भी आपको हर जगह, चाहे आप बस में ट्रैवल करो, किसी मॉल में ट्रैवल करो या फिर कहीं रोड पर भी चल रहे हो, आपको बहुत सारी ऐसी जगह दिखेंगी जहां पे उन्होंने एयर कंडीशन लगाए होंगे। तो उन्होंने पूरा पूरा एयर कंडीशन कर रखा है, वो भी मैनुअल एयर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से जो है यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ पे हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उसकी जो चपेट में अब आज आपको पूरा देश यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश जो है इस गर्मी, इस भयंकर गर्मी का जो है सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें से एक जो है यहाँ पे आपकी मक्का सिटी जो कि आपकी सऊदी अरेबिया के अंदर है, ये भी देखी गई, जहां पे बताया जा रहा है कि इस भीषण गर्मी के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 500 550 के करीब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई ड्यू टू दिस स्कॉर्चिंग हीट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से जो है बताया गया कि सभी लोगों ने अपनी जान गंवाई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो है यहाँ पे ये हाईलाइट की गई इस पूरे पिलग्रिम यहाँ पे जो डेथ हुई है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर साल जब ये पिलग्रिम्स जाते हैं हज यात्रा के लिए तो एक कॉस्ट होती है जो इनको बेयर करनी पड़ती है। इसलिए ये बोला जाता है कि अगर आप फाइनेंशियल यानी आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर आप सक्षम है तो ये आपको यात्रा करनी ही करनी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी आर्थिक कंडीशन के चलते, सही आर्थिक कंडीशन के चलते इस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अनऑफिशियल रास्तों से जाते हैं। अगर आप ऑफिशियल रास्तों से जाओगे तो वो क्या होगा, वो तो वही होगा ना, फ्लाइट से जा सकते हो आप, ठीक है। तो फ्लाइट से जाना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है लोगों के लिए, तो वो क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड तरीकों से जाते हैं यानी कि अनऑफिशियल तरीकों से जाते हैं। तो हर साल जो है थाउजेंड्स ऑफ जो पिलग्रिम्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो हज यात्रा करके आए इरेगुलर चैनल से, यानी इरेगुलर यानी कि वो जो ऑफिशियल्स नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे कॉस्टली प्रोसीजर जो होता है हज यात्रा का उन सभी को। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पूरा एकदम मिडिल ईस्ट से काफी सारे लोग होते हैं जो आते हैं पूरे हज यात्रा के लिए। अगर आप भारत के अंदर देखो तो भारत के अंदर तो यहाँ पे गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है यहाँ पे एक स्कीम देती है जिसके तहत काफी बड़ा पोर्शन जो है सरकार वहन करती है उन सभी हज यात्रा का जो यहाँ पर हज करने जाते हैं। तो इंडिया में तो सभी लोग ऑलमोस्ट जा पाते हैं, तो इंडिया में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां से बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग आते हैं, अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स इनको कहा जाता है, जो कि ऑफिशियल रास्तों से नहीं बल्कि ऐसे ऐसे रेगिस्तानों से चल के आते हैं जो कि बिल्कुल उनके लिए खतरनाक होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज प्लेसेस आर द ऑफ द बुक पिलग्रिम्स एंड आर रिस्क as they cannot access air condition facilities provided by the Saudi authorities along the हज रूट। यानी कि अगर आप हज रूट पे जाते हो और वो भी ऑफिशियल रास्तों से, तो यहाँ पे जो हज की जो गवर्नमेंट है, सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, वो आपको एयर कंडीशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इरेगुलर माध्यम से आओगे, रेगुलर चैनल से आओगे, तो आपको वो सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। और इसी वजह से जो पिलग्रिम्स हैं उनको बिना खाना, बिना पानी, बिना एयर कंडीशन के बहुत लंबे टाइम तक ट्रैवल करना होता है। और इसी वजह से वो स्कॉर्चिंग हीट के चलते जो है यहाँ पर जो है मारे जाते हैं, क्योंकि उनको शेल्टर भी नहीं मिल पाता और ना ही दूसरी जो सुविधाएं वो मिल पाती है। इस पूरे मंथ के अंदर सऊदी अरेबिया ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स जो हैं वो रजिस्टर किए गए मक्का सिटी के अंदर। अदर कंट्रीज टू रिपोर्ट डेथ्स ड्यूरिंग द हज यात्रा, दिस इंक्लूड इंडोनेशिया। जिस कंट्रीज के बहुत सारे लोग मारे गए हैं इस पूरी हज यात्रा के अंदर, उसमें से इंडोनेशिया है, ईरान है, सेनेगल है, और मोस्ट कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर मतलब हीट रिलेटेड जो इश्यूज है ना, यही हाईलाइट किया गया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। तो खैर ये थी हमारी पूरी आज की वीडियो, जहां पे मैंने आपको बताया कि क्यों आज के टाइम पे मक्का सिटी पे जो है अब वो इस भीषण गर्मी से अछूती नहीं रही है। तो खैर आप अपने व्यूज और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर साझा करना कमेंट बॉक्स में। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें से एक है आपकी वोकैब 24, जो आपकी इंग्लिश की A to Z प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। दूसरी और है आपका GK 24, ये जो एप्लीकेशन है आपको हेल्प करेगी आपकी जीके या फिर करंट अफेयर जो होते हैं डेली बेसिस पे, उन सभी को अच्छे से कवर करने में, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड करंट अफेयर मिलते हैं।
प्लस आपको स्टैटिक क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल इज देयर। तो ये दोनों ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको जरूर चेकआउट करना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इनको एक्सेस कर सकते हो। तो बिल्कुल आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।